बॉल प्रोग्रेस करने में, बॉल को आगे बढ़ाने में अगर हेल्प करता है, सो इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर बार्सिलोना। हेलो भाइयों, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। आज हम डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट लेग होगा बारसा के होम पिच पर, उसके बारे में। और यहाँ पे एक बारसा के फेवर में कुछ न्यूज़ आ रही है। श्लोटरबेक जो बेस्ट डिफेंडर रहा है अभी तक डॉर्टमंड का, जस्ट एक दिन पहले अभी ये न्यूज़ आ रही है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट वो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मेनिस्कस में कुछ इंजरी हुआ है, कुछ इश्यू हुआ है। एंड ये बहुत बड़ा अपडेट है बारसा फैंस के लिए, क्योंकि जिस तरीके का हमारा अटैक है उसके चलते मुझे लग रहा था कि डॉर्टमंड जो है वो डिफेंसिवली एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते थे और एक लो ब्लॉक का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। एंड आई थिंक श्लोटरबेक के स्टार्ट नहीं करने से या फिर नहीं होने से बारसा के अटैक को बहुत आसानी जाएगी, अटैक्स गोल्स मारने में या फिर चांसेस क्रिएट करने में। और अगर बात करते हैं डॉर्टमंड की, थोड़ी सी उनकी भी बात कर ली जाए, क्योंकि गुरासी इज टैलेंटेड फॉरवर्ड जो राफिना के बाद जस्ट सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है इन यूसीएल। उनके पास करीम अदेमी है, उनके पास चुकुमेका है, उनके पास विलियन ब्रांड जैसा एक मिडफील्डर है जो बहुत अच्छे तरीके से चांसेस क्रिएट करके दे सकता है उनको। और एडिशनली उनका जो गोलकीपर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं टेस्ट को कौन रिप्लेस कर सकता है इसकी जब स्टडी कर रहा था, आई थिंक लास्ट मंथ या 2 महीने पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स अगर यूरोप में, अगर मैं उसको मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो वो डॉर्टमंड का मुझे गोलकीपर, क्योंकि वो बहुत अच्छे सेव्स निकालता है, बहुत अच्छी कीपिंग करता है वो। तो ये चीज़ें होंगी डॉर्टमंड की तरफ से जो बार्सिलोना के लिए हेडेक बन सकती है। लेकिन बारसा का हेडेक जो होगा वो डिफेंसिव मिडफील्ड हो सकता है। वी ऑल नो डैट कि जिस तरीके से मार्क बर्नाल इंजर्ड हुआ, देन अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, कुछ वीक्स पहले मार्क कसाडो भी इंजर हुआ, देन जो नेचुरली डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, चाहे फ्रेंकी डियोंग हो या फिर पेद्री हो, इनको हम डिफेंसिव मिडफील्ड में यूज़ कर रहे हैं। और हम गावी जैसे प्लेयर को भी डिफेंसिव मिडफील्ड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो इंजरी से आया है उसके बाद, क्योंकि मैंने देखा हैंसी फ्लिक उसको अटैकिंग मिडफील्ड से ज़्यादा जो है डिफेंसिव मिडफील्ड में यूज़ कर रहा है, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन अटैकिंग मिडफील्ड। जैसे तुम्हारे पास फर्मिन लोपेज है, यहाँ पे राफिना भी वहीं पे खेल रहा है, फेरन टोरेस भी आजकल वहीं पे खेलता हुआ आपको नजर आएगा, पाब्लो तोरे पर आपका बेंच पर है जो सेकंड हाफ में आता है और अटैकिंग मिडफील्ड संभाल सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि बैकलाइन को तो हमारा सबको पता है किस तरीके से प्रॉपर डिफेंस जो है वो संभाल लेता है। कुबारसी और इनिगो का डिवो फिर से स्टार्ट करने की यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं, बट ये भी एक रूमर आ रहा है कि यहाँ पे फर्मिन लोपेज स्टार्ट कर सकता है अगेंस्ट जर्मन टीम। एंड आई वांट हिम टू स्टार्ट, क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता है कि फर्मिन लोपेज अगर नहीं स्टार्ट करेगा तो जो इंटेंसिटी होती है अगेंस्ट जर्मन टीम, अब जब खेल रहे होते हैं, जो आपको इंटेंसिटी बरकरार रखनी होती है गेम में, जिस तरीके का गेम प्ले आपको होना होता है यहाँ पे, जिस तरीके के डिफेंस में भी हेल्प करना होती है डिफेंड करते वक्त, क्योंकि आपका जब डिफेंसिव सेटअप होता है तो उस वक्त आपको न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी के लिए आपके विंगर्स को या फिर आपके अटैकिंग मिडफील्डर्स को आपको पीछे लाना होता है, और उस वक्त एक न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी के चलते फर्मिन लोपेज हमारे काम आ सकता है। अगर फर्मिन लोपेज, मुझे लगता है कि फर्मिन लोपेज ही इस रोल के लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि गावी को स्टार्ट करना विल भी एक तरीके से बेट करने जैसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जस्ट अभी वो बहुत बड़ी एसीएल इंजरी से आया है और धीरे धीरे उसको गेम टाइम देकर उसको गेम स्टार्ट करवा रहा है हैंसी फ्लिक। एंड वी हैव क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स है आगे, कोपा डेल रे का फाइनल होगा, यूसीएल में भी हमें आगे बढ़ना है, वी वांट टू विन ला लीगा कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस बचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वेट नहीं करना चाहेगा हैंसी फ्लिक एंड फर्मिन लोपेज विल स्टार्ट अगेंस्ट डॉर्टमंड। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं हम बार्सिलोना डिफेंस की, तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमारा सेंटर बैक का जो डुओ है वो स्टार्ट करेगा, कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज। एज यूजुअल बाल्दे और कुंडे यहाँ पे विंग्स संभाल लेंगे दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि अगेंस्ट डॉर्टमंड वी विल हैव बाल्दे एन एडिशनल रोल, जो बॉल कैरिंग जो उसकी बहुत ही अच्छी है, जो बॉल प्रोग्रेस करता है जिस तरीके से। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बॉल प्रोग्रेशन जो है वो बाल्दे की तरफ से होगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग जो हमेशा बॉल प्रोग्रेस करता है, पेद्री जो हमेशा बॉल प्रोग्रेस करता है, हमको यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्ड में उनकी जरूरत होगी, और एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो राफिना के साथ खेले। एंड राफिना की वो नेचुरल विंग नहीं है, लेफ्ट विंग, जबकि वो राइट विंगर है। तो मुझे लगता है राफिना के साथ अगर बाल्दे यहाँ पे अगर बॉल प्रोग्रेस करने में, बॉल को आगे बढ़ाने में अगर हेल्प करता है, सो इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर बार्सिलोना अटैक। और जिस तरीके से हमारा बेंच भी है, फेरन टोरेस, मुझे नहीं लगता कि फेरन टोरेस स्टार्ट करेगा अगेंस्ट डॉर्टमंड, डेफिनेटली लेवांडोव्स्की विल स्टार्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस होल्ड करता है, डॉर्टमंड के साथ खेल चुका है, बायर्न के साथ खेल चुका है, ही नोज जर्मन फुटबॉल एंड हैंसी फ्लिक ऑल्सो जो नो जर्मन फुटबॉल। तो यहाँ पे बारसा फैंस को मुझे लगता है कि जर्मन टीम के अगेंस्ट जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बायर्न हो या फिर आने वाली टीम डॉर्टमंड हो, मुझे लगता है बहुत एक तरीके से सेटिस्फाइंग गेम्स हमने खेले हैं रिसेंटली। और ये जो आने वाला गेम होगा ये भी बहुत आसानी से जीत कर एक ज़्यादा
मतलब एक जो स्कोर लाइन होगा वो ज़्यादा गोल स्कोर करके मैक्सिमम 2 3 4 जितने ज़्यादा गोल स्कोर हो सकते हैं उतने स्कोर करके सेकेंड लेग खेलने जाएंगे, क्योंकि वी ऑल नो दैट सिग्नल इदुना पार्क जो होम पिच है, जो होम स्टेडियम है डॉर्टमंड का, वहाँ पे जो जो जिस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है, कितना हॉस्टाइल होता है, किस तरीके से वहाँ पे वो क्रिएट करते हैं माहौल वहाँ पे जर्मन फैंस, वी ऑल नो दैट। तो वहाँ पे खेलना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। वी कैन स्कोर मोर गोल्स अगेंस्ट डॉर्टमंड, क्योंकि उनके पास डिफेंसिव इश्यूज तो रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे बारसा अटैक के सामने सबसे अगर बड़ा चैलेंज होगा तो उनके लो ब्लॉक अगर वो खेलते हैं, अगर उनका डिफेंसिव एक वॉल बनती है जिस ठीक तरीके से, तो उसको तोड़कर आपको गोल स्कोर करने होंगे। थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करने होंगे पोजीशंस वगैरह पिच पे जब आप खेल रहे हैं या फिर चांसेस क्रिएट कर रहे हैं फाइनल थर्ड में, इसके ऊपर काम करना होगा। ये था मेरा डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना का प्रीव्यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। विस्का एल बारसा।